नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ वेदांता का शेयर। वेदांता के मालिक की जो अनिल अग्रवाल, इनके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ मैं। किस तरह इन्होंने एक कबाड़ी के धंधे से शुरुआत की थी जीवन की। केवल 10वीं फेल व्यक्ति है और कबाड़ी के धंधे से शुरुआत करके और देश के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने कि देश के जो टॉप 10 उद्योगपतियों की गिनती में इनका नाम आता है। वेदांता लिमिटेड एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इसके कई तरह के बिजनेस है, खासकर कमोडिटी में। सिल्वर, जस्ता, कॉपर, ऑयल, गैस, तरह के तमाम तरह के अलग अलग एल्यूमिनियम, अलग अलग तरह के बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है। लेकिन अब इसका जो शेयर है, आप देखेंगे अभी ये 250 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है। कभी ये 350 400 तक हुआ करता, लेकिन काफ़ी नीचे है। हालांकि उसके बावजूद भी लोग इस शेयर को लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ये कंपनी डिविडेंड देने के रूप में जानी जाती है, अच्छा खासा डिविडेंड देती है। और डिविडेंड का रेशो तो ये है कि अगर किसी ने अगर 5 साल पहले अगर 1 लाख रुपये लगाए होंगे इस कंपनी में, तब तो डिविडेंड के रूप में उसको 40-50 हज़ार रुपये मिल चुके होंगे। यानी कि जितना इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा पैसा, मतलब आधा पैसा उनको अब डिविडेंड के रूप में कंपनी वापस दे चुकी है। तो ये कंपनी इसी रूप में जानी जाती है और फेमस भी है कि पूरे, अगर आप इंडिया के जितनी भी जो कंपनियां जो लिस्टेड है, उनके अगर डिविडेंड देखेंगे तो कभी कभी तो वो 2-2, 3-3 साल में, 5-5 साल में, 10-10 साल में देती है। लेकिन ये कंपनी ऐसी है कि जो साल में 2-2 बार, 3-3 बार भी डिविडेंड दे देती है। हालांकि ये जरूर है कि इस कंपनी के ऊपर कर्जा भी भारी भरकम है, करीब 30-40 हज़ार करोड़ का कर्जा है। और इसी कर्जे की वजह से इनकी एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट था सेमीकंडक्टर का, वो फेल हो गया, वो लगा नहीं पाया ये, जो फॉक्सकॉन के साथ लगने वाला था पिछले दिनों। लेकिन कहते हैं कि जो भारी भरकम कर्जे की वजह से ये प्रोजेक्ट इनका सफल नहीं हो पाया। लेकिन अनिल अग्रवाल जी की एक धुन है, धुनी व्यक्ति ये कह सकते हैं कि जो चीज़ एक बार ठान लेते हैं उसको करके रहते हैं। और अभी भी इन्होंने छोड़ा नहीं है उस प्रोजेक्ट को। ये बता दो आपको कि जो सेमी कंडक्टर का जो प्रोजेक्ट है, अभी इन्होंने पूरी तरह छोड़ा नहीं है उसको। इनकी मंशा है कि ये एक दिन उसको लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। लेकिन जो कर्जा आड़े आ रहा है, इनकी सबसे बड़ी जो कंपनी को जो कर्जा, भारी भरकम कर्जा है, वो कर्जा आड़े आ रहा है। तब कर्जे से मुक्त होने के लिए ये योजनाएं बना रहे हैं अलग अलग तरह की। और इसी योजना की तरह इन्होंने अभी 2500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए इनको मंजूरी मिल चुकी है, जो कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के द्वारा ये जुटाएंगे 2500 करोड़ रुपए। एक और इनकी योजना ये है कि अब ये अपनी जो कंपनियां, जो सारी एक ही ग्रुप के अंदर सारे बिजनेस चल रहे हैं इनके, ऑयल का, कॉपर, एल्यूमिनियम, जस्ता, सिल्वर, ये सबका बिजनेस इनका एक ही नाम से चल रहा है, वेदांता लिमिटेड के नाम से। लेकिन अब ये चाहते हैं कि ये सारी कंपनियों को अलग अलग रूप में लिस्ट करेंगे शेयर मार्केट में। अब मतलब 4-5 कंपनियां, अलग अलग कंपनियां बन जाएगी। तो उसके बाद ये चाहते हैं कि भाई उन कंपनियों में जो है कुछ कंपनी ऐसी रहे कि जो कर्ज मुक्त हो, ताकि ये कोई भी इस तरह की योजना बनाए जिसके अंदर इनको ये कर्ज वाली चीज़ सामने देखना नहीं पड़े और उस कंपनी के थ्रू ये बड़ी डील कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ और होगी, आपको बता दूं, मैं पिछले मैंने वीडियो बनाया है कि अब तक जो आप जो डिविडेंड के रूप में इस कंपनी को शेयर खरीदते हो, डिविडेंड ही आपका एक मात्र जो अट्रैक्शन जो होता है, तो आने वाले दिन हो सकता है आपको इतना बड़े बड़े डिविडेंड देखने को न मिले इस कंपनी में। हो सकता है और दूसरी कंपनी की तरह आपको डिविडेंड साल में या 2-2, 3-3 साल में मिले, या 2-4 रुपये का मिला। वो नहीं, वो स्थिति नहीं रहेगी कि आपको 25 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है या 50 रुपये का मिल रहा है, वो स्थिति नहीं रहेगी। अब आपको डिविडेंड बहुत छोटा देखने को मिलेगा। कारण ये है कि अब सभी कंपनियां अलग अलग हो जाएगी। अभी हुई नहीं, अभी इसी कोई घोषणा हुई नहीं, लेकिन विचार है अनिल अग्रवाल जी के, जो कि यूट्यूब वगैरह पर इन्होंने अपने मंशा जाहिर कर चुके हैं। तो उस तरह से क्या हुआ कि ये जब अलग अलग कंपनियां लिस्ट हो जाएगी, तो फिर वो कंपनियां अपने हिसाब से डिविडेंड देगी। अगर 5 कंपनियां बन जाती है, 4 कंपनियां बन जाती है, जैसी भी होगी, तो वो कंपनी का जो बिजनेस परफॉर्मेंस जो कैसा रहेगा, कैसी उनकी इनकम का है, कैसा उनका काम करने का तरीका, उस आधार पर और आपको डिविडेंड मिलेगा।
तो ये बहुत छोटा डिविडेंड हो जाएगा यार, नहीं भी मिले, ये भी हो सकता है। मतलब ये कि अब वो जो मेन चीज़ जो शेयर धारकों को जो बांधे रखती है ना, वो चीज़ अब इसमें देखने को नहीं मिलेगी पे। अभी तक क्या होता था कि अगर किसी व्यक्ति ने अगर 100 शेयर या 500 शेयर 1000 शेयर खरीद लिए वेदांता के, तो उसको पता है कि मुझे साल में 1-2 बार डिविडेंड मिल जाएगा, तो वो शेयर बेचता नहीं था। अपने शेयर को भाव गिरने के बावजूद भी नहीं बेचता, भाव बढ़ते तब भी नहीं बेचता, और वो गिरने के बावजूद उसको पता है डिविडेंड आने वाला है, तो शेयर बेचेंगे तो डिविडेंड मिलेगा नहीं, तो इसलिए वो जब भाव ऊपर होते हैं तब भी नहीं बेचता, और जब गिरते तब भी नहीं बेचता, और डिविडेंड मिल जाता है उसको। तो ये जो अपने जो शेयर धारकों को जो बांधे रखने की जो अनिल अग्रवाल जी का जो तरीका था, ये तरीका बहुत ही बढ़िया तरीका था, लेकिन इस तरीके ने इनको शायद इतने बड़े भारी भरकम कर्जे में दबा दिया। आज अनिल अग्रवाल जी के ऊपर भारी भरकम कर्जा है। बिजनेस ज़रूर इनका मतलब देश और देश के बाहर दुनिया भर में बिजनेस फैला हुआ है। अमेरिका से इनका मतलब कई तरह के देशों से अलग अलग तरह के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि कंपनी के जो इस शेयर में, वेदांता के शेयर में अगर आपने अगर ले रखा है, लेने की सोच रहे हैं, तो अभी बहुत सस्ती प्राइस में मिल रहा है, तो आप होल्ड रख सकते हैं, या थोड़ी बहुत क्वांटिटी में आप खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। लेकिन जब भी डीमर्जर होगा है, ये कंपनी पूरी डीमर्जर होगी, 4-5 कंपनी बढ़ जाएगी, तो ये शेयर की प्राइस भी आपको अलग अलग कंपनी के हिसाब से बढ़ी हुई मिलेगी। तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा कि उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखना है कि डीमर्जर के बाद में कोई ना कोई कंपनी ऐसी ज़रूर रहेगी जो काफ़ी नुकसान देने वाली रहेगी। होता है, जब भी मैंने आपको रिलायंस के समय या और कंपनी के बारे में बताया था, जब डीमर्जर होता है तो डीमर्जर में क्या होता है कि कोई कंपनी तो बहुत प्रॉफिटेबल होती है, वो इन्वेस्टर को बहुत अच्छा देती है, रिटर्न देती है, लेकिन कोई कंपनी ऐसी हो जाती है कि जो साल दर साल घाटे में ही पड़ी रहती है। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना, वरना क्या होगा कि आपने इन्वेस्ट कर दिया और डीमर्जर भी हो गई कंपनी, और बाद में मालूम पड़ा कि आपको जो टोटल सारी कंपनी को शेयर आने के बावजूद भी आप घाटे में चल रहे हैं। तो ये आपको नज़र रखना है कि जो जो कंपनी प्रॉफिट में रहे उस कंपनी का शेयर आप अपने पास रखे रखना। जो कंपनी घाटे में चल रही है जी, उस हिसाब से आपको वहाँ से बाहर निकलने की प्लान करना पड़ेगा। लेकिन वो बात की बात है, कब होता है, साल भर बाद डीमर्जर होता है, 6 महीने बाद होता है, 2 साल बाद होता है, ये भविष्य की बात है। अभी कोई ऐसा सामने आया नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन अब भविष्य आगे में पीछे होगा जरूर, ये जरूर है। अनिल अग्रवाल जी खुद अगर अपने मुँह से कह चुके, आने वाले दिनों में ये चीज़ उन्हें सामने आएगी। तो मेरी इस अभी इस शेयर में इन्वेस्ट करने की तो कोई सलाह है नहीं, मैंने भी नहीं किया हुआ इस शेयर में इन्वेस्ट, क्योंकि जब तक हम देखते आगे इनकी प्लानिंग किसी सक्सेस होती है, किस तरह से अनिल अग्रवाल जी कर्जे से बाहर आने की जो उनकी योजना है, 2500 करोड़ रुपये अभी तो जुटाने की योजना है, उस हिसाब से कैसे ही आगे अपने आप को वापस एक मार्केट का एक बुलंद शेयर के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं, तब तक हम थोड़ा वेट करना चाहिए। और मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं, अगर आप, क्योंकि जब तक मैंने कहा था, जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हो जाए किसी कंपनी के बारे में, तब तक नहीं खरीदना चाहिए। तो आजकल इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हमें एक नए वीडियो के साथ में, नए चैनल के साथ में, नई कंपनी की जानकारी के लिए।